मैं यहां पर यूज कर रहा हूं पहले ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर से मैं आपको पूर्व पाषाण काल या पेलियोलिथिक एज के टूल्स के बारे में बता रहा हूं, ठीक है कि नहीं है। तो ऑरेंज कलर किसके लिए है? पूर्व पाषाण। समझ में आया कि नहीं आया? हो गया, ठीक है। अब ध्यान रखना, पूर्व पाषाण काल से संबंधित जो औजार हैं ये कहां कहां से मिले। तो जिला क्या दिख रहा है आपको? रायगढ़ दिख रहा है। लोकेशंस कौन कौन से जरा अच्छे समझिएगा। सबसे पहला जो लोकेशन है इसका नाम है महानदी घाटी। समझ में आया कि नहीं आया? इंग्लिश में क्या बोलोगे? महानदी वैली। आई गेस मैंने आपको कल घाटी वैली का मतलब समझाया था, ध्यान है आप सभी को? घाटी का वैली क्या थी? तो नदी के आसपास का मैदानी क्षेत्र। इसका मतलब यह हुआ कि रायगढ़ जिले में महानदी के आसपास के मैदानी क्षेत्रों से ऐसे औजार प्राप्त हुए हैं, ऐसे टूल्स मिले। समझे नहीं समझे? अब इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा अगला कबरा पहाड़, फिर अगला क्या है? बोतलदा। समझ में आया? महानदी घाटी, कबरा पहाड़, बोतलदा। उसके बाद नेक्स्ट है भावर खोल, फिर है गीधा। समझ रहे हैं? क्या है? भावर खोल, फिर क्या है? गीधा। उसके बाद देखेंगे अगला है छापा माड़ा। क्या है? और लास्टली है सोन बरसा। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखिए कबरा पहाड़, बोतलदा ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको अपन जिले में भी देखे थे, डिस्ट्रिक्ट में देखे थे ना, 3 बताया था, कबरा पहाड़, सिंघनपुर और बोतलदा। और इन दोनों को कल भी देखे हैं, बाकी भी देखे हैं, बट इन दोनों को देखे हैं कि नहीं? तो ये तो इजीली याद रह जाएगा, ठीक है। भावरखोल, गीधा, छापा मारा, सोनबरसा। देखिए छत्तीसगढ़ में ना असल में बहुत सारे लोकेशन एक साथ आके ना खिचड़ी बना देते हैं, और उसके बाद क्या होता है, आदमी इसका उसमें उसका इसमें लिखने लगता है। यही होता है कि नहीं सबके साथ? इस चीज से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि छत्तीसगढ़ को हमेशा लिखकर याद करिए। समझ में आया कि नहीं आया? आज इस टॉपिक को घर जाके आप पढ़िए, याद करिए, और उसके बाद क्या करिए, थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। थोड़ी देर का मतलब 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, कुछ भी दूसरा कर लीजिए। खाना खाना है, खाना खा लीजिए, जो भी कुछ दैनिक कार्य करना है वो कर लीजिए, कुछ दूसरा पढ़ना है दूसरा भी पढ़ लीजिए, और आधे 1 घंटे के बाद ना आप लिखने की कोशिश करिए। तो जब आप आधे घंटे बाद आप लिखोगे ना, तब आप एक्चुअली जितना याद है ना उतना ही लिख पाओगे। क्योंकि तात्कालिक रूप से क्या होता है कि आप पढ़ोगे ना तो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में तो आ गया ना, तो तुरंत तो लिख लोगे, फिर आप क्या इस भ्रम में चले जाओगे कि मेरे को याद है, वो टेक्निकली आपको याद नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? या क्या करिए, रात को याद करिए, सुबह लिख के देखिए। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तब पता चलेगा आप कितना। और यहां पे इतने फैक्ट्स है ना छत्तीसगढ़ के इतिहास में कि आप टेक्निकली कोड बना ही नहीं सकते। इट इज इम्पॉसिबल टू डू सो। और आप बना भी लोगे तो आप कोड याद नहीं रख पाओगे, ठीक है। तो जितने एकदम इंपॉर्टेंट है, जहां पे उसके बिना जीना हराम हो जाएगा, मतलब कर ही नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल है, वहां पर मैं आपको कोड्स बताऊंगा। बट छोटी छोटी चीज के लिए कोड्स में बिल्कुल आप डिपेंडेंट ना रहें। आप रहेंगे ना तो मेरे कोई समस्या नहीं, लेकिन मैं जान रहा हूं कि मेंस में जाकर फंस जाओगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्योंकि प्री और मेंस में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है? प्री में आपके उत्तर आपकी आंख के सामने होता है, आंसर क्या होता है? इट इज इन फ्रंट ऑफ योर आईज। तो आपको क्या मिलता है? हिंट। समझे कि नहीं समझे? मेंस में ऐसा नहीं है यार। मेंस में आपके सामने प्रश्न है, उत्तर नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? भूल गए कोड, हो गया कार्यक्रम, कोरा छोड़ के आओगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो ध्यान रखना, योर हार्डवर्क विल बीट टैलेंट एवरी गिवन टाइम। आपका जो हार्डवर्क है वो टैलेंट को हमेशा बीट कर देगा, इस बात पर विश्वास रखो। समझ में आया कि नहीं आया? कोई कितना भी टैलेंटेड है, अगर आप मेहनती है ना, आप पोस्ट ले जाएंगे, आप पोस्ट ले जाएंगे, बट उसके लिए मेहनत चाहिए। समझ रहे हैं? आप इसको बीए टाइप का ट्रीट करोगे कि ये मेरा कॉलेज है और मेरे माता पिता के भेजने से मैं यहाँ पर आया हूं, मैं यहाँ आई हूं और मैं पढ़ाई उसी हिसाब से करूं करके, तो आई एम अफ्रेड टू से कि 1 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, जिसमें से सिलेक्ट अंत में कितने होते हैं? 200-300 जितने पद हैं, बाकी सब क्या है? आया राम गया राम। ठीक है कि नहीं है?
तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में एक वर्ष बहुमूल्य नहीं है और आपको वेस्ट करना है, तो मैं क्या ही करूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब सब कुछ त्याग करके यहां पर आए हो, बैठे हो, तो अपने समय को फालतू वेस्ट मत करो। जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि अरे यार उस समय पढ़ लेना था, मैं पढ़ लेती ना तो मेरा हो जाता, फलाना खो गया, मेरा नहीं हो पाया। ये भावना आज नहीं आएगी, ठीक है। और आप में से किसी को ऐसा लगता होगा कि मैं ये बोल रहा हूं करके, तो ध्यान रखना मेरा उम्र 36 है। समझ में आया?